ये मनु है। मनु की ही बेटी कौन थी मालूम है? देवहूति पुनिताश कुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। मनु की बेटी देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ और इन्हीं मनु की बेटी देवहूति से साक्षात कपिल देव भगवान का प्रकट हुआ। ये वो मनु हैं जिनके पुत्र हुए उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और ध्रुव के लिए साक्षात भगवान का अवतार हुआ। वो मनु है। ये दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं, हमारे आदि पुरुष हैं। अयोध्या है ना, ये महाराज मनु की बसाई हुई है। 27वें मनवंतर में उसमें बसाई गई थी मनु। और ये जो राम जन्मभूमि पर आज जो राम मंदिर बन रहा है, जो पहले मंदिर बना था और वो मीर बाकी आदि के कारण से जो तोड़ दिया गया था, वो मंदिर किसने बनाया था मालूम? जो मंदिर तोड़ा गया वो मंदिर किसने बनाया था? मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के द्वारा बनाया हुआ वो मंदिर था। हम लोगों को तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे यश कीर्ति गाथा, और आज भी विक्रम संवत चलता है दुनिया में। मध्य प्रदेश के लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। संपूर्ण दुनिया में जो विक्रम संवत चलता है वो विक्रमादित्य महाराज उज्जैन के कैसे कैसे राजा हुए मध्य प्रदेश में। राजा भोज जिन्होंने भोपाल बसाया, संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे। 3 शतक लिखे उन्हें राजा भोज ने। तो ऐसा जो राम मंदिर, ऐसी वो जो जन्मभूमि है उस अयोध्या का कैसे पता लगा उनको कि यहां पर राम जन्मभूमि है? एक बार श्री विक्रमादित्य जी महाराज अपनी पत्नी समेत तीर्थराज प्रयाग गए और प्रयाग में जाने के बाद में उन्होंने अस्थि आदि विसर्जन की। वहां से उन्हें मूल तत्व को जानने की जब जिज्ञासा हुई तो वो वहां से सरजू के किनारे गए, क्योंकि संपूर्ण विश्व के वो राजा थे उस समय। जिस समय वो अयोध्या के पास सरजू मैया के पास में गए, उस समय उन्होंने देखा कि सरजू जी के अंदर से एक भव्य महापुरुष विक्रमादित्य जी के सामने सामने वो आए। उनका काला घोड़ा और काला रंग, भयानक काला, और सरजू जी में स्नान किया। निकले तो एकदम दैदीप्यमान चमकते हुए निकले। विक्रमादित्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज आप कौन महापुरुष हैं? तो वो जो काले रंग के आए थे और अब जो चमक रहे थे, उन्होंने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। बोले आप तीर्थराज प्रयाग, ये आपका काला रंग? बोले हाँ, दुनिया भर के लोग जो अस्थि विसर्जन होते हैं वो हमारे यहाँ ही करते हैं। सबके पाप हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैं सबके पाप लादते लादते काला पड़ जाता हूँ। और जब मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तब मैं ये परम पावन मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या में आता हूँ। और ये अयोध्या है, ये जो तुम जंगल देख रहे हो, यहाँ की सरजू मैया में मैं स्नान करता हूँ और स्नान करके मेरी फिर दिव्यता और भव्यता लौट आती है। तब विक्रमादित्य जी को मालूम हुआ कि ये वो पवित्र पावन स्थान है जो तीर्थराज प्रयाग को भी पावन बनाता है। और ऐसे श्री विक्रमादित्य जी महाराज कहते हैं कि महाराज मुझे कैसे पता लगेगा? तो फिर वो आगे चल करके कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर। उन्होंने बताया कि महाराज ये तीर्थ अयोध्या है। तो बोले यहां राम का जन्म हुआ था, प्रकट हुआ था? बोले हाँ, यहां राम जी का जन्म हुआ था। तो बोले ये जंगल चारों तरफ से बन गया है क्योंकि सीता जी का महर्षि वाल्मीकि जी ने श्राप दिया था अयोध्या को। जब सीता जी का अपमान वहां पर हुआ, वाल्मीकि जी के कहने पर भी सीता जी को जब स्वीकार अवध वासियों ने, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा राम जी के दिव्य धाम प्रस्थान करने के बाद में अयोध्या उजड़ जाएगी। फिर कोई सत्पुरुष आएगा और फिर बचेगी,
तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे सामने आ गए मोदी जी और बस रही योगी जी आ गए। लेकिन ये अयोध्या, विक्रमादित्य जी ने कहा कि महाराज मुझे पता कैसे लगेगा कि राम जन्मभूमि कहां है, कहां पर सीता रसोई है, कहां पर दशरथ महल है, कहां श्री राम जी ने वशिष्ठ जी के पास में जाकर के पढ़ा। तो उस दिव्य ऋषि ने कहा ये मेरी गाय है, ये गाय आपको बताएगी। बोले जिस जगह पर जाकर के ये गौ माता बैठ जाएं और इनके स्तनों से दूध बहने लग जाए, समझ लेना वहीं पर जन्मभूमि है। और गौ माता गई, स्तनों से दूध बहने लगा, उन्होंने उल्लेखित कर लिया कि ये जगह वहीं पर रोका गया और फिर वहां पर दिव्य राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। कहा जहां बैठ करके ये गौ माता चाटने लगे भूमि को, समझ लेना वो सीता रसोई है। वहां सीता जी खुद रसोई बनाती थी, वो सीता रसोई है। और जहां रमाएं, समझ लेना कौशल्या भवन है। इस प्रकार से गौ माता ने जगह जगह जाकर के उन स्थानों का परिचय कराया। ये अयोध्या सामान्य तीर्थ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवन्यु जन्म अवधवश्य होई राम परायण सो परिसोई। किसी भी जन्म में, ये देखो पीछे से माताएं रोकें क्योंकि सब आगे आएंगे तो जगह रहेगी नहीं, पीछे आकर के पीछे ही बैठा करो, फिर थोड़ी व्यवस्था बनाओ, किसी को लगा दो। तो राम परायण सो परिसोई। और इस प्रकार से ये दिव्य व्यवस्था होती है कि जन्म कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करें। कवन्यु जन्म, किसी भी प्रकार से अयोध्या में जन्म हो जाए तो जो मोक्षदायिनी 7 नगरियां हैं ना, उसमें सबसे पहले किसका नाम है? किसका नाम है जी? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। सबसे पहले नगरी है अयोध्या। और वो किसने बसाई थी? महाराज मनु। ऐसे महाराज मनु ने दुनिया को एक शिक्षा दी कि जीवन को 4 भागों में बांटो। अगर 100 वर्ष की, आयुर्वेद कहता है जीवेम सरदा शतम, हम 100 वर्ष जी 25-25 वर्ष में। शैशवे अभ्यस्ति, महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश में लिखा है कि रघुवंशियों का जीवन कैसे होता था। शैशवे अभ्यस्ति विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजा। शैशव अवस्था के 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य व्रत पूरक विद्या का उपार्जन करें। यौवने विशेषणाम, युवावस्था में प्रविष्ट करते से वेद ब्राह्मण और अपने माता पिता की अनुमति पूर्वक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। और 50 वर्ष के बाद में वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, घर में रहो पर चिंतनशील बन करके रहो। जबरन करके बहू की रसोई में टांग मत अड़ा। बहू पूछे कि माँ जी कैसे करें तो बता दो, और ना पूछे तो आराम से जो मिल जाए खाओ, उसी में अच्छा है। और ज्यादा दाएं बाएं किया ना कि कैसे छौंक दिया, ऐसे फौंक दिया, वो कर दिया, तो अब पत्ता कट जाएगा। हमसे मत कहना फिर कि महाराज क्या हुआ। इसलिए आप अपना ध्यान बना करके रखें। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, ज्यादा नरोनचा नहीं करना चाहिए कि ठीक है हमारा जो जीवन था अपने कर लिया, अब ये बच्चे बहू हैं, इनका जीवन है, अब ये जैसे रहें अपना करें खाएं। और 75 वर्ष अगर आपको प्राप्त हो 75 वर्ष के बाद में, तो योगे नान्ते तनुत्यजाम, उसके पहले पहले ही आप किसी तीर्थ में अपनी तैयारी कर लो और घर परिवार छोड़ के चले जाओ। आए तो राम राम, ना आए तो घर वाले तो राम राम।
कहां उनके चक्कर में रहना। आपके बच्चे आपको प्यार करें तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना कि हे ईश्वर, आपने बड़ी अच्छी संतान दी जो मुझे प्रेम और श्रद्धा करती है, और अगर प्रेम ना करें तो डबल धन्यवाद भगवान को देना कि हे प्रभु, बड़ा अच्छा किया, अगर ये प्रेम करते तो इनके नाती पोता खिलाते हमने अपने बच्चे खिलाए सो खिलाए, एक जिम्मेवारी खत्म की, अब नाती पोतों को खिलाओ सो अच्छा हुआ, अब तो गोपाल जी को खिलाएंगे, हमें क्या करना, कोई मोह ममता की जरूरत नहीं, और भगवान की ऐसे भगवान में निष्ठा बढ़ करके आगे चलना चाहिए। इसी में जीवन जीने की कला है। महाराज मनु कहते हैं कि मेरी सारी जिंदगी व्यतीत हो गई, लेकिन एक दिन उनको दुख लगा। देखो, भगवत गीता की शुभारंभ किस अध्याय से शुरू होता है मालूम? पहला योग कौन सा है भगवत गीता में? भगवत गीता का पहला योग है अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, विषाद योग। जब हम एमए कर रहे थे हिंदी से, संस्कृत में आचार्य किए, फिर हिंदी से एमए किए, तो विचार चला कि अब पीएचडी कैसे करेंगे। तो पीएचडी के लिए जब मैं एमए कर रहा था हिंदी से, तो वहाँ हमारे विद्यानिवास मिश्र जी कुलपति थे उस समय विद्यापीठ की, वो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की, महात्मा गांधी जी के द्वारा खोली गई थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी भी जाके पढ़े थे। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप हिंदी में पीएचडी करें और वो कामायनी और भगवत गीता का तुलनात्मक अध्ययन, इस पर आप पीएचडी करें, क्योंकि भगवत गीता में 18 अध्याय और कामायनी में 18 सर्ग। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय, और कामायनी में चिंता सर्ग, और ये मनुष्य ही कामायनी की शुरुआत होती है, इड़ा पिंगला और पत्नियों के साथ। मैं ये बात क्यों बार बार कह रहा हूं विषाद को, इतना मैंने एक महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां पर होए ना विषय विराग, ये विषाद पैदा हुआ। जब तक तुम्हारे जीवन में विषाद पैदा नहीं होगा तब तक आप प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रसाद मानी आप ये मत समझ लेना ये मंदिर में मैंने, प्रसाद मानी जीवन की प्रसन्नता को प्रसाद कहा गया है। प्रसाद इसलिए कहते हैं कि प्रकृष्टो आह्लादो वर्तते, जिसमें प्रकृष्ट स्वाद आ जाए, अद्भुत स्वाद आ जाए। हमारे वाराणसी में लोग आते हैं, आपको भी आना है, तैयारी कर लो। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती भव्यतम मनेगी अभी काशी जी में, और जिनको आना हो मान जी से चर्चा करो, पहले बता देना, कम से कम 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना तो बचा ही नहीं है। इसी 25 तारीख से शुरू होने वाली है। बाद में अयोध्या जी का दर्शन करो और बनारस आ जाओ, पर शुरू ही में आ जाना नहीं। बाद में आए तो हम 2 दिन रोटी नहीं खिलाएंगे, बाद में खिलाएंगे। बुरा मत जाना, टीवी में भी सुन रहे कैसी बात महाराज करे, आप तो आ जाना जब आना हो आपको। आटा को तो घाटा नहीं है, घी के नहीं है दर्शन, बाबा पड़े रहो चाहे वर्ष में। आपको तो स्वाभिमान होना चाहिए कि आपके गुरु जी का, स्वामी वेदांत जी का वाराणसी में इतना अच्छा स्थान कि सामने इतना बड़ा प्रांगण, वहीं पर ऐसे ही पंडाल लगेगा और ऐसे लोग बैठ करके भव्यतम कथा को श्रवण करेंगे। बाबा विश्वनाथ जी ने कितनी कृपा की है। कहा हो सूर्य प्रकाश जी? हाँ हम लोग रहते थे, पढ़ते थे, तो कहाँ हम रहते थे, फिर ये वहाँ पहुँच गए तो इनकी भी परेशानी। कहा कि स्वामी जी हमारी भी व्यवस्था में, चलो जहाँ हम भी, जहाँ हम रहते थे हम भी भोजन बनाते थे, ये भी भोजन बनाना शुरू किए। बड़ा परिश्रम करके हम लोग पढ़े, ऐसे नहीं वेदांती जी बन गए। परिश्रम तो तपस्या होती है। तो महाराज वहां पर अत्यंत दिव्यतम वाराणसी में कथा होगी, और जो लोग भी विदेश से सुन रहे हो या देश से सुन रहे हो, आना चाहते हैं, तो इसमें एक जो नंबर चल रहा है रामभरत शास्त्री जी का, या हमारी वेबसाइट पर आप जाएं वेदांती.org। वेदांती तो आप जानते हैं, वेदांती के साथ में बस एक डॉट रख दो और ऑर्ग रख दो, ऑर्ग मानी ऑर्गेनाइजेशन, वो आप कर दोगे तो आपको नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। और अगर वृंदावन में भी कथा है
8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक, तो उसमें भी अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वाराणसी से जो व्यवस्था चल रही है वृंदावन में, आप वहाँ पर भी आप संपर्क करके आप सूचित कर सकते हैं, वहाँ भी आप आ सकते हैं। अगर आप बाहर कमरे रहने की तलाश करते हैं तो आपको जरूर जो भी जहाँ व्यवस्था दी जाएगी उसका जो भी चार्ज होगा वो आपको आप अपने हाथ से दीजिएगा, हम नहीं लेंगे, वो देख लीजिएगा आप। लेकिन आश्रम में तो एक हॉल है, हॉल में आपको रहना हो तो कोई बात नहीं, फिर स्वागत है आपका। लेकिन अगर कमरे चाहिए तो आप तत्काल, क्योंकि पूरे कमरे फिर समाप्त हो जाते हैं, आप फिर सूचना देते हैं तो कष्ट होता है, कठिनाई होती है, कर नहीं पाते। तो वाराणसी में आइए, वृंदावन में आइए, वाराणसी का आपका सबसे सन्निकट है। अवध बिहारी जी का दर्शन करो, अयोध्या में जाकर करो, उसके बाद में बनारस आ जाओ। 25 तारीख से लेकर के काशी में रहकर के कथा श्रवण करना जीवन का परम सौभाग्य है। भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज ने सबसे बड़ा कल्याण इस विश्व का किया है। उन्हें आज से 724 वर्ष पहले ये पता लग गया था कि हिंदू धर्म अगर कभी नष्ट हुआ तो ये जाति पाति बिरादरी के कारण ही होगा, और यही हो रहा है। जिनको आप पिछड़ा पिछड़ा वर्ग कह करके हटाते हो तो दूसरे धर्म के मौका पा लेते हैं कि जब ये तुम्हारे लोग तुम्हें धिक्कारते हैं, तुम्हें छुआछूत करके अपने से दूर करते, तो छोड़ो तुम इस धर्म को, मेरे पास में आ जाओ, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। इसलिए हिंदुओं अभी भी सुधर जाओ। ये जो छुआछूत भेदभाव है, जितनी जल्दी तुम खत्म कर लोगे उतनी जल्दी तुम गीता को समझ जाओगे, रामायण को समझ जाओगे और समस्त सनातन धर्म को आप एक कर पाओगे। अन्यथा धीरे धीरे आप छोटे होते चले जाओगे और जिसमें ताकत नहीं रहती उसको दुनिया के लोग ठुकराते हैं। सामर्थ्यशील बनो आप। बाद में पैदा होने वाले धर्म आज दुनिया में चारों तरफ छा रहे हैं और आप इन्हीं बुराइयों के कारण अपने आप में ही एक दूसरे को हटाते जा रहे हैं। समझो आप इसको। अब इस कदर में हम आ गए कि हमने भगवान को भी जाति और बिरादरी में बांट दिया। ठाकुर हैं तो राम जी की जयंती मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, यदुवंशी हैं तो कृष्ण जी की मनाएंगे, ब्राह्मण हैं तो परशुराम जी की मनाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप? विश्वकर्मा हैं तो विश्वकर्मा जी की मनाएंगे। मनाओ, सबकी जयंती मनाओ। सभी वर्ण के लोगों को विश्वकर्मा की जयंती मनानी चाहिए, सभी वर्ण के लोगों को परशुराम जी की जयंती मनानी चाहिए, सभी वर्ण के लोगों को हर एक महापुरुष की जयंती मनानी चाहिए। ये नहीं कि ये तुम्हारे हैं, ये हमारे हैं। खाई खाई में बट करके अपने आप को भेद में बांट करके खत्म मत करो, संगठन करो। वेद कहते हैं संगे शक्ति कलयुगे। इसलिए आप अपने आप के टुकड़े मत करो। सभी को रामनवमी मनानी चाहिए, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए, सभी को परशुराम जयंती मनानी चाहिए, सभी को वामन द्वादशी। आज से 20 वर्ष पहले यह भेद था क्या? आप देखो ना खुद। रामलीलाएं तो ज्यादातर ब्राह्मणों के द्वारा होती थी, कहीं भेदभाव दिखाई पड़ता था क्या? सब ब्राह्मण लोगों ने आगे बढ़ाया, कहीं भी कोई भेदभाव महापुरुषों में नहीं था उस समय के जो लोग थे। लेकिन अब हम हर एक चीज को, जब तुम अपना अपना करोगे तो दूसरे लोग भी अपना अपना करेंगे। इसलिए आप सबको एकजुट करके चलो, जिसकी जिम्मेवारी है, तो सारा वर्ण और समाज जुड़ करके एक होकर के चल सकेगा।